अमन क्लासेज की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम आपको अलजेब्रा का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बता रहे थे जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो में भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और यह आपका अलजेब्रा का आखिरी वीडियो होगा। इसके बाद अलग से हम आपको लीनियर इक्वेशन पढ़ा देंगे और इसके साथ साथ हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा देंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुख्य रूप से बैंकिंग के एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। बैंक पीओ का जो एग्जाम होता है उसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, वो आपको अलग से पढ़ा देंगे 4-5 वीडियो में। तो आज अलजेब्रा आपका ये अंतिम वीडियो होगा। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। देखिए पहला क्वेश्चन जो है उसमें लिखा हुआ कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 80 और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 8 तो एक्स और वाई का औसत क्या होगा। क्या निकालना है? औसत, है ना, एवरेज निकालना है। और एवरेज बराबर होता है क्या है? एडिशन बटा नंबर होता है। क्लियर? दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 80। सबको पता है कि एक बार प्लस में होता है और एक बार माइनस में होता है, इक्वल टू 80 और माइनस में दिया हुआ है आपका 8। तो बोलिए इंटू में ना है, क्या है? इंटू में। लीजिए लिख देते हैं, x प्लस वाई इंटू 8 बराबर हो गया 80। काट देंगे तो यह कितना हो गया? 10। तो बोलिए x प्लस वाई बराबर हो कितना गया? x प्लस वाई बराबर हो गया 10। तो प्लस मतलब x और y का एडिशन मालूम चल गया। एडिशन कितना हो गया आपका? 10 हो गया। तो बोलिए एवरेज बराबर होता क्या है? एडिशन बटा नंबर। तो नंबर के गो है? 2 गो। तो 2 से हम भागा दे देंगे तो 10 बटा 2 यह हो जाएगा आपका 5। क्लियर है? आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। यहां पर कहता है कि a जो है वह b से क्या है? बड़ा है। a ग्रेटर b है के लिए यदि a प्लस बी इक्वल टू 5 तथा ए बी इक्वल टू 6 हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। एक तो दिया है a प्लस बी दिया है, कितना है? 5। और एक ए बी कहने का अर्थ हुआ a और b का गुणनफल। याद रखिएगा, जब कभी भी 2 संख्या या 3 संख्या का गुणनफल दिया हुआ रहे और साथ ही साथ उसका योगफल या अंतर से रिलेटेड कोई एक टर्म दिया हुआ रहे तो कभी भी वहां पर अलजेब्रा का फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन बनाने का प्रयास मत कीजिएगा, है ना। बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन होगा। तो करना क्या चाहिए? ये गुणनफल वाला को आप तोड़ दीजिएगा। इस तरह से तोड़िएगा कि इसके साथ जो भी प्लस या माइनस के रूप में दिया हुआ रहता है वह सेट कर जाए। जैसे यहाँ 2 और क्या आ गया? 3, है ना। खुद ब खुद ऑटोमेटिक टूट जाता है ना, आपसे भी टूट जाएगा। तो बोले 2 और 3 इसको जोड़ेंगे तो 5 का गुना करला पर कितना हो गया? 6। और यहाँ कहा कि a जो है b से क्या है? बड़ा है। तो a हो गया आपका a और यह हो गया आपका b। तो बोलिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही निकालना है ना। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के जगह पर कितना? 3। तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर होगा 4। 9 में से 4 जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है। तो यहाँ से आप याद रखिएगा, कभी भी 2 या 3 संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ रहे और उसके साथ प्लस के रूप में या माइनस साइन के साथ कोई टर्म दिया हुआ रहे तो आप हमेशा गुणनफल वाला के इस तरह से तोड़िएगा कि ये क्या हो जाए? सेट हो जाए। समझ रहे हैं ना। कभी भी अलजेब्रा का फॉर्मूला लगा के उसे पूरा बनाने का प्रयास मत कीजिएगा। चलिए ये दोनों क्वेश्चन हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। यहां पर a माइनस बी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। और साथ ही साथ ए बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 48 दिया हुआ है। अभी तो आपको हम समझाए थे कि यदि कभी भी 2 या 3 संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ रहे, साथ ही साथ प्लस या माइनस के रूप में भी कोई एक टर्म दिया हुआ रहे तो आप हमेशा गुणनफल वाला को तोड़ें। तो आइए यह कितना है आपका? ए बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 48 दिया हुआ है। इसको तोड़ देंगे 6 और 8 में। 6 और 8 में देखिए यहाँ पर अंतर कितना दिया है? 2 दिया है। यहाँ से अंतर 2 हो जाएगा ना। तो लीजिए ए बड़का है, मतलब यह हो गया आपका 8 जो है से ए होगा और 6 जो है आपका कितना होगा? बी होगा। तो बोलिए निकालना क्या है? ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर निकालना है। तो ए का स्क्वायर तो 8 का स्क्वायर कितना होगा? बोलिए 64 और 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। तो 64 प्लस 36 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। समझ रहे हैं? क्लियर है? आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में जो भी क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं सारा का सारा एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि x प्लस 1/x का वैध क्रम क्या होगा। तो बोलिए वैध क्रम निकालना है, आपको तो पता है ना कि a बटा b का यदि वैध क्रम आपसे कोई पूछ दे तो आपका जवाब होगा b बटा a। क्लियर है। यदि कोई पूछे कि 5 का वैध क्रम क्या होगा तो आपका जवाब होगा 1 बटा 5। क्लियर। तो देखिए निकालना है x प्लस 1/x का वैध क्रम निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, पहले तो इसको कैलकुलेट करेंगे x, तो यहाँ होगा x स्क्वायर प्लस का हो गया 1, और इसका जब वैध क्रम निकालेंगे तो x कहाँ जाएगा, ऊपर में जाएगा, और यह टर्म कहाँ जाएगा, नीचे। समझ रहे हैं ना, यही हो गया आपका वैध क्रम हो गया। क्लियर है। एक क्वेश्चन नीचे में और भी है, उसको भी देखिए आप लोग। इस तरह का हम लोग एक से एक खतरनाक क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन वो सब देखेंगे हम लोग शॉर्ट्स एंड इंडाइसेज में देखेंगे, घातांक एवं करनी में पढ़ेंगे। ठीक है। आइए यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इसको हटा दें, आइए इसको मिटाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ क्या है, बोलिएगा। यदि ऐसा हम लिख दें कि x के पावर 2 और इस तरह से ऐसा लिख दें, ये 3 है सर, तो बोलिए x का पावर कितना होगा, 2 गुना 3 56 होगा। ये ब्रैकेट हटता है तो पावर आपस में क्या होता है, गुना होता है। उम्मीद करते हैं आपको यह मालूम है। तो बोलिए जब इस ब्रैकेट को हम हटाएंगे तो b प्लस सी और b माइनस सी अपने में क्या होगा, गुना होगा। तो ये b प्लस सी है और b माइनस सी है, ये आपस में गुना होगा, तो b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा। तो बोलिए x का पावर कितना हो गया, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सबको मालूम है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, तो बी स्क्वायर माइनस क्या होगा, सी स्क्वायर। क्लियर। ध्यान से देखिएगा, यहाँ c प्लस ए है और यहाँ c माइनस ए है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तब बोलिएगा x के पावर होगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बोलिए यहां पर x के पावर होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है। और ये सब इंटू न है, ये सब क्या है, इंटू है। और आपको पता है कि गुणा में पावर जुड़ता है यदि बेस सेम रहेगा तो सभी जगह बेस कितना है, x है, बेस सेम है, और किस में है, गुणा के रूप में है, तो पावर क्या होगा, ऐड होगा। तो बोलिए x का पावर कितना हो जाएगा, x का पावर होगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर और कहीं कुछ देखिए यहाँ का है ना, यहाँ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना, ये माइनस होगा, ये भी आपस में कैंसिल होंगे। तब बोलिए ऊपर में पावर क्या रहा, 0। और आपको पता है कि किसी भी संख्या का पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तब बोलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। आइए इस तरह के और भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एक क्वेश्चन और बताते हैं, और बाकी सब क्वेश्चन जो है आपको बताएंगे घातांक एवं करनी में। घातांक एवं करनी में बहुत सारा क्वेश्चन वहां पर बताएंगे, डिफरेंट टाइप का। लीजिए अगला क्वेश्चन है, यह है x के पावर a, कितना हो गया क्वेश्चन, 5 हो गया ना, छठा। x के पावर a इंटू है, ये a लिखा हुआ है, x के पावर b इंटू एक्स के पावर c इक्वल टू 1 हो, तो आपको निकालना है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान क्या होगा। ऑप्शन है 9 ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, इसके बाद है 3 ए बी सी, इस तरह से है। तो बोलिए क्या कीजिएगा, यहां पर यहां फिर से क्या है, गुना है ना, और गुना के स्थिति में पावर जो है आपस में क्या होता है, ऐड होता है। तो बोलिए ये पावर जब ऐड होगा तो a प्लस बी प्लस क्या होगा, c होगा। तो बोलिएगा x के पावर क्या हो गया, a प्लस बी प्लस c, और इधर क्या है, 1 है, इधर 1 है। आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे ही इक्वल का साइन आ गया, जैसे ही इक्वल का साइन आए तो क्वेश्चन तभी बनेगा जब या तो दोनों तरफ बेस सेम हो जाए या फिर दोनों तरफ पावर सेम हो जाए। समझ रहे हैं ना। तो बोलिए या तो हम लोग बेस को सेम करेंगे, नहीं तो पावर को सेम करेंगे, तो इधर तो पावर तो आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो बोलिए क्या इस हम एक को लिख सकते हैं x के पावर 0। बोलिए अब क्या बोलेंगे कि देखिए एक तो इक्वल का साइन है, दोनों का बेस भी इक्वल है, ये तभी संभव होगा जब दोनों का पावर भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा।
तो बोलिए ये जब पावर आपस में बराबर होगा तो a प्लस बी प्लस सी का मान क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। क्लियर है। और आपको पता है कि जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है तो ए क्यू जोड़ बी क्यू जोड़ सी क्यू का जो मान जो है वह 3abc होता है। कैसे होता है आपको पार्ट 1 में हम बताए थे, ठीक है। तो बोलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3abc हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आइए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि यदि 2 के पावर x बराबर 4 के पावर y बराबर 8 के पावर z, इस तरह के बहुत ही डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर बता रहे हैं, है ना। इसे डिफिकल्ट क्वेश्चन भी होते हैं, वो आपको बताएंगे घातांक एवं करनी चैप्टर में। तो बोलिएगा यहाँ पर लिखा हुआ 2 के पावर क्या है, x। ये 4 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 लिख सकते हैं ना, 4 को 2 के पावर 2 और यहाँ पर y, तो 2y हो जाएगा ना, a हो गया 2y। आगे बोलिएगा 8, ये 2 के पावर 3 के पावर z, तो 3z ना हो जाएगा, तो 2 के पावर कितना हो गया, 3z। समझ रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा 2 के पावर x बराबर 2 के पावर 2y बराबर 2 के पावर 3z, इस सब का बेस क्या है, आपस में बराबर है। ये बेस क्या है, बराबर है। साथ ही साथ यह मान भी आपस में क्या है, बराबर है। ये तभी संभव होगा जब सबका पावर आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। समझ रहे हैं ना। तो बोलिए x बराबर क्या हो गया, 2y बराबर क्या होगा, 3z। समझ रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 1/2x प्लस 1/4y 1/6z। ये तो दिया हुआ है 24/7 और आपसे पूछा है कि z का मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा यहां पर 2 गो x है, 4 गो y है, 6 गो z है। यदि हम सब में 2 से गुना कर दें, है ना, ये 4y हो जाएगा और ये आपका 6z। सब के सब मिल गया है ना, 2x मिल गया, 4y मिल गया, 6z मिल गया, मिला ना। देखिए ध्यान से, ऐसा हमेशा नहीं होता, फिलहाल इस बार हो गया है ना। तो बोलिए हमें z चाहिए। जब हमें z चाहिए तो सबको z के टर्म में लिख देंगे। यदि हमसे x पूछा जाता तो सबको x के टर्म में लिखते। अभी क्या चाहिए, z, तो सबको z के टर्म में लिखिए। तो आप ही बताइए क्या 2x के जगह पर हम 6z लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हो गया 6z। 4y के जगह पर भी हम 6z लिख सकते हैं और ये रहा आपका 6z इक्वल टू 24/7। यदि हम 6z को एलसीएम ले लें, समझ रहे हैं आप, तो यहाँ 1 + 1 + 1 एने हो गया आपका 24/7। 24/7 कहाँ पर सोल्व किया जाए, लीजिए इसको यहाँ से हटाते हैं। चलिए तो 3 बटा क्या हो गया, 6z। 3/6z बराबर हो गया 24/7। 3 से काट देंगे तो ये 8 हो जाएगा। बोलिए ये 6 यहाँ जाएगा तो 1/z बराबर 48/7। हमें तो z चाहिए तो z को ऊपर कर दीजिए, तो इन्हें 7 बटा कितना हो जाएगा, 48। यही आपका आंसर है। ठीक है। आइए एक क्वेश्चन और है ऊपर में, क्वेश्चन नंबर 8। इसको मिटाया जाए, लीजिए इसको मिटा देते हैं। ऊपर में है क्वेश्चन नंबर 8। ये a/b + b/a इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। a/b + b/a इक्वल टू 1। यदि हम ab को एलसीएम ले लें तो b से b कैंसिल होगा तो a गुना a² हो जाएगा और यहाँ पर होगा b² इक्वल टू 1। इसको उधर लेके चल जाइए तो a² + b² इक्वल टू ab, तो a² b² - ab। समझ रहे हैं। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है AQ + BQ। क्या पूछा गया है, AQ + BQ। तो आपको मालूम है कि AQ + BQ का फॉर्मूला a + b इंटू a² - ab + b²। और यह कितना है जी, बोलिए a² जो b² ab को इधर लाए थे तो इक्वल टू यहाँ क्या होगा, 0 होगा। तो बोलिए जब यहाँ पर 0 पुट कर देंगे तो पूरा का पूरा परिणाम ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है। आइए एक आध दो क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में, ये क्वेश्चन यहां तक है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि 3 के पावर x + y बराबर कितना है, 81 है
और यहाँ पर 81 की पावर x माइनस वाई बटा 4 बराबर क्या है 3 है, तो x और y का मान क्या होगा, है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये आपको हम क्या बोले थे कि इक्वल का जैसे ही साइन आप देखिएगा तो क्वेश्चन तभी सोल्व होगा जब या तो बेस सेम होगा या फिर क्या सेम होगा, पावर सेम होगा। तो ये बेस को सेम करते हैं, यहाँ 3 के पावर x प्लस वाई हो गया और ये 3 के पावर कितना हो गया 4। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा 4 होगा। समझ रहे हैं। यहाँ पर आइए, ये 81 तो ये 3 के पावर 4 और यहाँ पर x माइनस वाई बटा हो गया 4 और ये 3 के पावर 1, ये 4 से 4 कट जाएगा तो 3 के पावर x माइनस वाई यानी 3 के पावर 1। तो हम क्या कह सकते हैं कि x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया आपका, x माइनस वाई इक्वल टू 1 हो गया। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, तो जैसे ही ऐड कीजिएगा तो y से y क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो x और x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। इधर 4 और 1 कितना हुआ 5, तो x बराबर हो गया आपका 5/2। आपको x भी चाहिए और साथ ही साथ y भी चाहिए। अब देखिए ध्यान दीजिए, यदि हम जोड़ने के बजाय यदि घटा देते, जोड़ने के बजाय घटा देते तो उस स्थिति में माइनस हो जाता, ये प्लस हो जाता और ये माइनस हो जाता। तो बोलिएगा आपका ये x तो कैंसिल हो जाता और y प्लस वाई कितना हो जाता 2y, और उधर 4 में से 1 जाएगा 3, तो y बराबर कितना हो गया 3/2। कुछ मित्र सोच रहे हो कि जो x का मान 5/2 आया था तो हम इसमें पुट कर देते, तो यहाँ 5/2 पुट कीजिएगा तो उन्हें घटा देंगे तो भी आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। तो बोलिए x और y का मान कितना हो गया, x और y का जो मान जो है वह 5/2 और 3/2 हो गया। क्लियर है। आइए देखिए एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 10। यदि इजाजत हो तो इसको हटा दें, हटा देते हैं। बोलिए क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है, कुछ नहीं करना है, बस इसको ऐसे ही कैलकुलेट कर दीजिए। बोलिएगा यहाँ एलसीएम के तौर पर क्या हो सकता है, a माइनस बी, b माइनस सी, b माइनस सी तो आ ही गया, अब घट रहा c माइनस ए। देखिए c माइनस ए भी यहाँ पर है और a माइनस बी भी है, तो a माइनस बी, b माइनस सी कैंसिल हो गया तो बच गया c माइनस ए इंटू 1, तो c माइनस ए प्लस बी सी और सी ए, बी सी सी ए कट गया तो a माइनस बी प्लस ये सी ए बी, सी ए बी तो हो गया b माइनस सी, b माइनस सी। ध्यान से देखिएगा, ये सी ए और b तो ऊपर हो गया 0। बोलिए ऊपर में 0, नीचे में यदि हम कुछ भी लिख भी दें तो भी परिणाम क्या होगा 0। 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर परिणाम क्या होता है 0 होता है, तो इसका आंसर होगा आपका 0। इन दोनों क्वेश्चन में गुणनखंड निकालना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये a के पावर 6 है, b के पावर 6 है और यह लिखा हुआ 27, और 27 जो है आपका 3 के पावर 3 है। तो बोलिएगा ये a स्क्वायर का क्यूब हो गया, b स्क्वायर का क्यूब होगा और 27 का मतलब हो गया 3 का क्यूब होगा, तो जिसको साथ लिख देते हैं, कुल मिलाकर के b स्क्वायर बटा 3 का क्यूब हो गया। a क्यूब प्लस b क्यूब, तो a प्लस b होगा, a प्लस b है ना, इंटू a स्क्वायर 4 होगा, माइनस ए बी तो a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बटा 3 तो b स्क्वायर बटा 3 और प्लस b स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर कीजिएगा तो ये 4 होगा और 3 का स्क्वायर 9। बस हो गया, इतना ही था। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। बोलिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करना है, यहाँ पर भी गुणनखंड ही निकालना है। तो बोलिए 36 है तो 6 स्क्वायर और यहाँ पर x स्क्वायर का स्क्वायर अब बटा a स्क्वायर, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि x स्क्वायर बटा a का स्क्वायर होगा। बोलिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया तो एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे, तो 6 का स्क्वायर प्लस हो गया x स्क्वायर बटा a और एक बार लिख देंगे 6 स्क्वायर, है ना, कुछ गड़बड़ हो रहा है। बोलिए 6 स्क्वायर x स्क्वायर बटा a का स्क्वायर, तो एक बार प्लस में होगा एक बार माइनस में, तो एक बार 6 प्लस होगा x स्क्वायर बटा a और एक बार होगा 6 माइनस होगा
एक्स स्क्वायर बटा ए, है ना, बस ए हो जाएगा आपका। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ा जाए। आइए का दो क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये है यदि x ग्रेटर 1 है ना, क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा। x ग्रेटर 1 तथा x प्लस 1/x इक्वल टू 29/10 हो तो 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का मान होगा, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। आप चाहें तो वीडियो को रोक करके इसको बना सकते हैं। बोलिए दिया क्या है, x प्लस 1/x इक्वल टू 29/10। बोलिए x स्क्वायर प्लस 1 29/10 क्रॉस कर दीजिए इस तरह से, तो बोलिए क्या होगा, 10x स्क्वायर प्लस हो जाएगा 10 और a हो गया 29x। इसको इधर लाइए, 10x स्क्वायर माइनस 29x प्लस 10 इक्वल टू 0। बोलिए 10 गुना 10 ये 100 हो जाएगा, मतलब 25 और 4 में टूटेगा। 10x स्क्वायर माइनस 25x माइनस 4x प्लस 10 इक्वल टू 0। 5x कॉमन करेंगे तो यहाँ हो गया 2x और यहाँ होगा आपका 5 होगा। यहाँ पर माइनस 2 कॉमन करेंगे तो यह होगा 2x और माइनस का हो गया 5 इक्वल टू 0। 2x माइनस 5 को ही कॉमन कर लेंगे, इसी को कॉमन करेंगे तो 5x माइनस हो जाएगा 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। दो संख्या का प्रोडक्ट 0 है, इट मीन्स दोनों में से कोई एक संख्या या फिर दोनों के दोनों 0 होगा। यदि इसको हम 0 बनाएंगे तो x का मान जो है 5/2 होगा, और यदि हम इसको 0 बनाएंगे तो x का मान जो है यह 2/5 होगा। क्वेश्चन में कहा कि x का जो मान जो है से 1 से बड़ा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा, तो x का मान क्या होगा 5/2। और आपसे पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, तो x की जगह हम 5/2 रखेंगे, तो 5/2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर 5/2 और यहाँ हो गया आपका प्लस का 3 हो गया। क्लियर है? ये 4 से 4 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ हो गया आपका 25, वो 2 से 2 भी कैंसिल होगा, तो माइनस हो गया 5 और प्लस का होगा 3, तो 25 और 3 28, 28 में से 5 जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा 23। आंसर कितना हो जाएगा आपका 23। क्लियर है? इसको हम दूसरे रूप में भी बना सकते हैं, इसे शॉर्ट थोड़ा कर सकते हैं। ठीक है, पहले इसको आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद इसे हटा देते हैं, फिर इसका शॉर्ट तरीका बताते हैं कैसे बनाएंगे। मिटा दें? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो जो भिन्न दिया हुआ रहता है उस भिन्न के हर को दो ऐसे भाग में तोड़ें जिसे कि स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो अंश के बराबर हो जाए। क्या लिखा हो 29/10। आपको हम क्या बोले कि हर को दो ऐसे भागों में तोड़ें, जैसे कि इसको तोड़ दिए ए और बी में, तो ये दोनों को जब हम स्क्वायर करेंगे तो अंश के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, मतलब 29 के बराबर होना चाहिए। तो बोलिए 10 को कैसे तोड़िएगा, 2 और 5 में, क्या इन दोनों को स्क्वायर करके जब हम ऐड करेंगे तो क्या 29 हो जाएगा? बिल्कुल होगा। 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, 25 और 4 कितना हो गया 29। समझ रहे हैं ना? हर को दो ऐसे भागों में तोड़ें जिसको स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो अंश के बराबर हो जाए। तो यह क्या हो गया 2 और 5। तो इन दोनों का जो अनुपात जो होगा, इन दोनों का अनुपात क्या होगा, एक तो अनुपात 2/5 होगा और दूसरा अनुपात 5/2। लेकिन कहा है कि x का मान 1 से ज्यादा होना चाहिए, तो ये चलेगा 5/2।
बस इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन और देते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है, पहले से मिटा देते हैं। अगला में कहा गया है कि x का मान जो है से एक से छोटा है। x का मान क्या है? एक से छोटा है। और x प्लस 1/x का मान जो है यह 25/12 है। कितना? 25/12। तो आपको निकालना है 4x प्लस 2 का मान क्या होगा। आप बना सकते हैं, बनाइए। आपको हम क्या बोले कि हर को दो ऐसे भागों में तोड़े जिसको स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो अंश के बराबर हो जाएगा। जैसे 25/12, 12 को दो ऐसे भागों में तोड़िए जिसको कि स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। ध्यान दीजिए, ई रहा 3 और ए हो गया 4। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 गो और 9 गो 25 हो जाएगा। तो इसका जो अनुपात होगा, अनुपात क्या होगा? एक तो 3/4 होगा और दूसरा 4/3 होगा। x का मान 1 से छोटा होना चाहिए, ये तो बड़का हो गया। चलिए, तो मान क्या होगा? 3/4। तो x का मान हम पता कर लिए 3/4। ऐसे दोनों को दोनों x का मान है, लेकिन कंडीशन है कि x से छोटा होना चाहिए। पूछा क्या गया है? 4x प्लस 2, 4x प्लस 2। तो 4 गुना 3/4 प्लस 2 कट जाएगा, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। चलेगा। चलिए, अब इस तरह के क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। आइए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। बहुपद px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 हो तो p2 का मान ज्ञात करें, है ना। p2 का मान ज्ञात करें। बहुत आसान है ना। सबसे पहली बात कि px क्या दिया हुआ है? यह है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और निकालना है p2। इसका मतलब जहां x है वहां क्या पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे। तो आइए x के जगह पर 2, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 गुना 3 कितना हो गया? 12 माइनस 2 दूनी का 4 प्लस का 1, तो 12 और 1 13। 13 में से 4 घट जाएगा तो यह हो जाएगा आपका 9। आइए इस तरह के और भी आपको सुंदर सुंदर क्वेश्चन बताते हैं। इसको मिटा दें। देखिए इस तरह का अगला जो क्वेश्चन जो है वह कुछ है इस तरह से। जैसे लिख दिए कि px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 7 हो तो आपको बताना है कि p1 क्या होगा। p1 क्या होगा? तो शायद आप बोल रहे हैं कि जहां x है वहां पर 1 पुट कर देंगे, तो बोलिए यहां 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 और 1 गुना 3 होगा और माइनस का 7, आंसर हो जाएगा माइनस का 4। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही सुंदर है। यहां पर x प्लस 2 लिख दिए और इक्वल टू हो गया आपका x माइनस 2 और आपको निकालना है कि p10 का मान क्या होगा, है ना। बनाइए इसको, उम्मीद करते हैं कि आपसे शायद बन जाए। बोलिए, यदि आप इस बार ऐसा कहना चाहते हैं कि जहां x है वहां 10 पुट कर देंगे तब तो निश्चित रूप से आपका गलत हो जाएगा, है ना। करना क्या है? ध्यान से देखिएगा। ये देखिए यहां पर x प्लस 2 है और ये हो क्या गया? x माइनस 2। तो यह जो मान जो आपको दिखाई दे रहा है इस मान से कितना कम हो गया? 4 कम हो गया। तो इसको जब 4 कम करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये थोड़ा सा टफ पड़ेगा, है ना, ऐसे सोचने में। आप सोचिए कैसे? देखिए ऐसे सोचिए। यहां देखिएगा x प्लस 2 लिखा हुआ है, तो आप इस 10 को इसी फॉर्म में लिखने का प्रयास करें। तो 10 को पहले तो यहां प्लस 2 करेंगे, क्योंकि यहां पर प्लस 2 है। तो बोलिए 10 पूरा करने के लिए यहां पर कितना होगा? 8 होगा। अब समझिए ना। अब ऐसा कह सकते हैं कि जहां x है वहां कितना पुट करेंगे? 8 पुट करेंगे। तो यह x माइनस 2, x की जगह पर 8, तो 8 में से 2 घट जाएगा और यह हो जाएगा आपका 6। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। आइए इस तरह का एक आध दो क्वेश्चन और बताते हैं आपको, है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है p x प्लस 2 इक्वल टू x प्लस 3 बटा x। तो आपको बताना है p
1 का मान क्या होगा, है ना। अब तो आप ऐसा गलती नहीं करेंगे कि x के जगह पर 1 पुट करेंगे, पहले इस 1 को इस रूप में लाएंगे। तब बोलिए ये +2 है तो +2 तो हमें करना ही करना होगा। बोले यहां पर हम क्या रख दें जिससे कि 1 आ जाए, क्योंकि P1 निकालना है ना, इसको तो ये P1 को हम इस रूप में लाए हैं तो पहले +2 कर दिए। हमको फाइनली चाहिए कितना, 1 चाहिए, तो यहां पर कितना पुट करेंगे, -1। -1 और +2 जब दोनों जुट जाएगा तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब जहां पर x है वहां कितना पुट करेंगे, -1। तो बोलिए -1 +3 बटा -1, तो 3 में से 1 जाएगा 2 और 2 बटा -1, रिजल्ट हो जाएगा -2। ठीक है, क्या और भी इस तरह क्वेश्चन देखना है आप लोगों को, हटा दें इसे। चलिए एक क्वेश्चन और आपको हम देते हैं, लीजिए अगला क्वेश्चन है आपका p x + 1 = x² + 2x + 6 बटा x - 4, तो P2 का मान क्या होगा, है ना। और इसी क्वेश्चन के साथ अलजेब्रा समाप्त करते हैं, है ना। बोलिए पहले तो इस 2 को हम लाएंगे x + 1 के रूप में, तो आप सभी लोग बोलना चाहते हैं कि +1 करना है और यहां पर कर दीजिए 1 और 1 कितना बन जाएगा, 2। अब जहां x है वहां पर क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। तब बोलिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस का 2 प्लस का 6 और यहां पर होगा 1 माइनस का 4, 6 2 8 और 1 9 और 9 बटा -3, रिजल्ट हो जाएगा -3। क्लियर है। इस तरह से आपका अलजेब्रा चैप्टर जो है समाप्त होता है ना। एक रह गया आपका लीनियर इक्वेशन रह गया और एक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह गया, जो देखने में आप लोगों को अलजेब्रा की तरह लगता है ना, अलजेब्रा वो नहीं है, या फिर अलजेब्रा मान लीजिए उसको हम अलग से पढ़ा देंगे, ठीक है।